आपका नाम और आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है मौली रोमी। एक कंपनी में 24 अप्रैल 2002 में ऐसे PA to GM ज्वाइन हुआ है मैं। और वहाँ से मैंने 17 साल तक तो वही सर का नाम था मिस्टर NK गज्जर, उसके अंडर में मैंने काम किया है और इम्पोर्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था। 17 साल के बाद में वो रिसाइन करके गया, उसके बाद में मैं सर के अंडर में नीलर सर का डायरेक्ट अंडर में आ गया। और उसी टाइम से सर ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी ऐसा दिया है, उसका मेरे को वो डिपार्टमेंट पूरा डायरेक्ट हैंडल करने का विदाउट एनी असिस्टेंट। तो सर ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे ये इतना प्रमोट करके लेके आया और मैं अभी एक इम्पोर्ट का मैनेजर टीम से मेरे को प्रमोट करके वही डिपार्टमेंट पूरा मैं वही भी हैंडल करती है, इंडिपेंडेंटली हैंडल। नीलेश सर के साथ आपके रिलेशन कैसे थे, आपका कैसे उनके साथ था? सर को ऐसा तो कुछ भी काम है तो अपने उधर जाके सर को बोलने में कोई अपने को किसी को डर भी नहीं है, सर से बात करने के लिए भी नहीं। और एक हेल्पिंग माइंड था सर का एकदम। और ऐसा एक इंसिडेंट है मेरे को एकदम मेरा लाइफ टाइम मेमोरी रहेगा। ऐसा एक इंसिडेंट है सर, एक टाइम आई थिंक इट इज़ 1780 सर अमेरिका का टूर कर लिया था। तो इतना बड़ा आदमी ओके, वो मेरे को ऐसे ही पूछा, बोले आपके लिए मैं अमेरिका जाए वो तो आपके लिए क्या लेके आने का है। इतना बड़ा एक आदमी है और इतना सिंपली पोलाइटली मुझे पूछ रहा है क्या आपके लिए मैं वहाँ से लेके आऊँ। तो मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया, सर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आप इतना मेरे को पूछता है वही मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन एक हफ्ता कंटिन्यू हो जाने से अगले दिन तक तो मेरे कोई कंटिन्यू मुझे पूछते रहेगा, आप बोलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी मेरे को बोलना ही पड़ेगा, मैं लेके आओ। तो मैंने बोला मेरी एक डॉटर है, वो डॉटर के लिए उसका मेकअप सेट अमेरिका का उसको बहुत पसंद है। तो मैंने बोला वो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आने का, मेरे डॉटर के लिए ही लेके आने का। वो सर ने तुरंत बोला डॉटर का मैं लेके आऊँगी लेकिन आपके लिए तो बोलना ही पड़ेगा। फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं, फिर बाद में मैंने ऐसे ही बोला सर आपका जो भी इच्छा, आपको जो भी लेके आना है, आप इतना कंपलसरी करता हो तो आप जो भी लेके आए वो मेरे लिए मंजूर है। तो सर भाभी दोनों साथ में गया था और सर जल्दी आ गया, 2-3 दिन पहले आ गया। इधर आकर रात को 7:30 बजे मैं गया इधर, ये प्रिविलोन में ये शिफ्ट हो गया ना ऑफिस, उसके बाद में मैं मोस्टली तो 8:30 बजे सर के वहाँ बजे तक मैं सर के पास रहते थे। क्योंकि एक जर्मनी का रिपोर्ट आता है ऑयल वेल्ड का पूरा कवर करके वो रिपोर्ट आ जाएगा जर्मनी से शाम को 6:30 बजे। वो पूरा ब्रीफ करके सर के साथ बैठ के 1 घंटा बैठ के मैं सर को ब्रीफ करके वो रोज़ का मेरा डेली काम था। तो उसी टाइम सर जल्दी आ गया, वो अमेरिका से रिटर्न आया ना, तो सर इधर से मैं कॉल करके फिर से भाभी को पूछ रहा है मुनी के लिए जो लेना है तो ले लिया है। तो इतना ख्याल रखते थे सर तो, और डाउन टू अर्थ, कुछ भी अपने को कोई भी प्रॉब्लम हो वो सर को ओपन बोलने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और काम भी ऐसा है, वो गलती उसका मिस्टेक है ना मेरा प्लस पॉइंट हो गया, तो वो मिस्टेक कैसे कन्वर्ट होकर स्किल में लेके आने का है वो एक बन बताया सर ने। उन दिन वो इतना जल्दी जाएगा वो किसी को भी पता नहीं था, और हमारा पूरा इंडस्ट्री के लिए एक बिग लॉस हुआ है सर का गैस। तो जैसे कि आपने अभी एक बहुत अच्छा किस्सा हमें बताया, तो ऐसा कोई और आपका कोई इंसिडेंस हो सर के? नहीं, सर ने भी लेके आए वो है ना, वो जो प्रेजेंटेशन है ना अभी भी मेमोरी के लिए मैंने ऐसे ही रखा है। 3-4 केस उसने लेके आया था, भाभी को बोल के लेके आया था। और उसके बाद में भी सर के बाद में भी सर का एक्सपायरी होने के बाद में भी भाभी एक बार फिर से गई, अमेरिका गई, और वही दुकान के सामने वो पास ऑन हुआ ना, तो सर का वही वर्डिंग उसको याद आया। तो अभी 2 साल पहले गई तो भी उसने प्रेजेंटेशन फिर से मेरे लिए लेके आया। बोलो इतना याद करके सर का याद आया मौली का, और सर मेरा भाभी को वहाँ याद आया ना, तो वही वहाँ से और मेरे को आके बोला मैं लेके, मुझे भी पता नहीं था, और भाभी लेके आकर मुझे कॉल करके मेरे को बोला मैं ऐसा लेके आया है, और सर का याद आया और आपका भी याद हुआ, मेरे को आ गया तो मैं लेके आई। लेकिन वहाँ ऐसा था कॉर्पोरेट कंपनी में भी MD कौन है वो देखने के लिए जो नीचे लेवल वाला जो ग्रेड वाला एम्प्लॉय होता ना उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। और यहाँ आके मैं सर को अपना, और ये लोग तो मेरे को एक फैमिली मेम्बर जैसा ही मेरे को
कंसिडर कर रहा है। और वो मैं थोड़ा काम में ऐसा स्ट्रिक्ट है और किसी को बोलने में और काम निकालने में मेरा थोड़ा ऐसा है, तो सर मेरे को लेडी सिंघम बोलते थे। और जो भी सर्कल में ना सबको मेरे मेरे मैं सामने बैठी होगी तो सर ऐसे ही बोलते थे, मेरे सामने वो लेडी सिंघम बैठा है। सर ने ऐसे एक नाम भी देख के गया है। तब आपको कैसा लगता था जब सर आपको ऐसे बुलाते थे? आपकी मतलब एक पहचान बन गई थी, आपको काम भी ऐसा करना था? हाँ, काम करने में तो अपने को कोई, क्योंकि साउथ इंडियन है, काम के लिए तो कभी पीछे हम नहीं होता है। इसके लिए कोई भी काम होता है, ये मैंने बोला ना, मैं 8:30 बजे तक, और मेरे को साथ में लेके जाने के लिए मैं रहती हूँ नरोड़ा, और इतना दूर से मैं इधर तक आता है, तो मेरे साथ में एक लड़का को भी दे रही हूँ, उसको भी कंपनी ने कोई आने जाने का ट्रैवल का फैसिलिटी दे के वो लड़का मेरे को लेके आता है और लेके जाता है आजकल भी, अभी तक? अभी तक। वो सर ने ही बोला, क्योंकि अपने बीच में ये लॉकडाउन आया ना, तो उस टाइम मैं कभी कभी आती नहीं थी मैं, तो सर ने उस वो लड़के को बोला, मौली के बिना ऑफिस में आना ही नहीं है, उसको लेके आने का है। वैसे सर ने ना पूरा फ्रीडम दे के बैठा था। और सर के साथ शाम का नाश्ता भी हम खाते थे साथ में बैठ के, इतना डाउन टू अर्थ खाते था। और एक तो ये बहुत क्लोज है हमारे लिए। तो पहले कंपनी अभी भी ऐसे एसिटिस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका लड़का सर जो कंसिडरेशन मुझे करते थे वो इस लेवल में अभी भी जा रहा है, लेकिन कभी भी वो लॉस तो लॉस सीख गए। अभी सर आपने बताया कि आप सर के साथ नाश्ता भी करते थे एक टेबल पे, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी कोई बात हुई हो जो आपको अभी तक याद हो? नहीं, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बताई हूँ तो सम्मान दे देते थे, कोई चिंता नहीं करने का ही। मैं बैठा है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम दे दे, कुछ भी अगर तकलीफ हो तो मुझे आके बता देने का, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा टेंशन करने का। और सर का नेचर भी ऐसे ही था, और मेरे लिए अकेला नहीं है, वैसे सर का नज़दीक में जितना लोग हैं वो सबके लिए को ऐसे ही करते। और अभी भी है कंपनी वाला ऐसा ही करता है, लेकिन सर का टाइम का वो एटमोसफियर और अभी का तो डिफरेंस होती है से। हाँ सही है। आप जब आ रहे थे, पहले जब ज्वाइनिंग किया आपने, पहले 3 कंपनी में काम किया, तो और कंपनी में और इस कंपनी में आपको क्या मेजर बदलाव लग रहा है? मतलब जो कि नहीं होता और यहाँ पे वो है जिसकी वजह से आना ज़रूरी समझते हो, एक जिम्मेदारी बनती है? मेरा जिम्मेदारी तो है, वैसे तो पूरा जिम्मेदारी एक डिपार्टमेंट का पूरा, और सर को इतना कॉन्फिडेंस है वो काम मौली को देगा तो हो जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस में वो मेरा वर्क देते थे। और मेरा डिपार्टमेंट में आज भी कोई भी पूछता नहीं है मौली ये काम हो गया या होना बाकी है, कोई भी अभी जो भी है वो हायर मैनेजमेंट कभी नहीं पूछता है, इतना कॉन्फिडेंट लेवल में मेरे को रखा है वो। और पुराने ऑफिस में यही मैं बोल रही हूँ, एक एमडी कौन है वो देखने के लिए नहीं मिलते थे, और उसको डेली बेस पे अपने को मिलता था। आप बॉस की नज़र से सर को कैसे देते हैं? वो स्ट्रिक्ट थे या लिबरल थे? अगर कोई गलती होती है किसी भी एम्प्लॉय से तो वो कैसे हैंडल करते थे? कभी कभी ऐसा मिस्टेक, क्योंकि मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कभी मिस्टेक होता तो सब डांटता है, लेकिन वो तो 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए होगा, उसके बाद में सर भी भूल जाएंगे, सामने वाला भी भूल जाएंगे। ऐसा एक एटमोसफेयर है इंडिया में काम करने में, और अपने को फ्रीडम है, फुल्ली फ्रीडम मिलता है। उनका इस कंपनी के लिए विजन क्या था? विजन तो सर का और भी कंपनी एक्सपेंशन, और ये इधर लेके आने के बाद में भी हमको इधर शिफ्ट कर दिया। हम पहले पॉपुलर हाउस में बैठते थे, वहाँ से हमको 2017 में इधर लेके आया, और उसके बाद में 3 साल में 2019 में लेके आया। 1 साल के बाद में तो सर 1 साल भी पूरा नहीं इधर बैठा, लेकिन इधर से भी जाके सर को कंपनी में अपने फैक्ट्री पे पूरा एम्प्लॉय को, कहीं अहमदाबाद में कहीं ऑफिस ही नहीं, पूरा फैक्ट्री में सबको बिठाने का और वहाँ काम स्टार्ट करने का, ऐसा एक विजन सर का था। और कंपनी का एक्सपेंशन तो सर के पास नज़र में तो बहुत। अब जब कंपनी में आए तब कितनी महिलाएं थी कंपनी? मैं और एक ऑपरेटर। अच्छा, 2 ही थे? वही मैं थी। अच्छा। और उसके बाद में 2008 से लेके 11 तक तो महिला तो 10-15 महिला, अच्छा लेडीज था। तो मतलब ये हम बता सकते हैं कि सर वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा कर रहे थे? कहते थे।
क्योंकि उन्होंने जो जिस तरीके से आपने बताया ऐसे हाँ, कम से कम 15 इतने थे होते थे। आप जब कंपनी के साथ जुड़ी तब काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी थी कि जो मार्केट में आ रही थी और कॉम्पिटिटर बन रही थी। तो सर का बर्ताव मतलब और कोई कंपनी है उसके साथ कभी मिलना जुलना होता? आप तो सबसे नज़दीक थी सर के, तो वो दूसरों के साथ अपने कॉम्पिटिटर के साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे? कॉम्पिटिटर के साथ भी सर का वर्तन बहुत अच्छा था, कोई ऐसा नहीं था। और एक तो है अपना गुजरात अंबुजा, वो भी करता है, यूएई का धंधा करता है, गोकुल, सबको फ्रंट तरीके सर का था। फिर अपना विमल हो ये सभी, अदानी में कोई उसका नाम क्या है, वो अतुल चतुर्वेदी, वो सब सर का तो नजीक का ये होता सब लोग। और कोई कंपनी रहती है कॉम्पिटिटर तो वो उससे आगे जाने में सोचते हैं, आगे तो जाते हैं लेकिन उसका रिलेशन भी थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। तो सर सर का मिशन तो कभी ऐसा नेचर नहीं था, किसी का भी डिस्टर्बेंस करके अपने को आगे जाने का वो नहीं था सर का। कंपनी तो में आने के बाद में तो कितना ग्रोथ हो गया, बहुत ग्रोथ, क्योंकि उस टाइम क्या था, मैं ज्वाइन होने का टाइम तो डिपार्टमेंट वाइज नहीं था इनके में। अब अभी सभी डिपार्टमेंट हो गया, ये इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, फिर परचेस डिपार्टमेंट हो गया, ये सब मैं और मेरा बॉस था एनगे गतिर को के, वो दोनों ही हैंडल करते थे। बाकी कोई डिपार्टमेंट वाइज एनगे में हुआ है, मेरा ब्रदर सामने ये सब हुआ है, तो डिपार्टमेंट बस कर दिया तो फिर हमारा भी वर्क भी थोड़ा वर्क अलोकेशन हो गया, तो अभी मेरे को एक ही डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट भी हैंडल करना है। सर के बारे में कुछ ऐसा आपने नोटिस किया हो कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा लगा, ऐसा कुछ? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को एक एमडी को नज़र का सामने और इतना पास में बैठने का एक अपॉर्चुनिटी एनगे ही दे रहा है। बाकी कोई कंपनी में, 4 कंपनी में मैं 3 कंपनी और काम करके आया तो कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है। इस जगह हमने कभी भी सर का कैबिन में जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पूछ के सर को पूछ के जाए ना, तो कभी ऐसे ही पूछता है, पूछने क्या है उधर जाके नोकिंग करने के, तो कभी ऐसे बोलते हैं नोक करने का क्या जरूरी है, बोले आ जाओ, ऐसे होता है। तो सरकार सन भी अभी ऐसा ही है, वो भी जाकर मन में पूछेगा तो मेरे को ऐसा ही बोलता है, कभी बोले मेरा ख्याल कैसा है वो पूछने के लिए कम से कम, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा जाता नहीं, क्योंकि मैं जो सर ने बोला है, सर ने जो जिस तरह से अपने को काम सिखाया है उसी तरफ से हम काम करते हैं, तो मेरे को किसी को पूछना, मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं जा रही हूँ, अदरवाइज सर को कुछ पूछना है तो सर बुलाएंगे। तो हफ्ते में एक बार ऐसा ही अभी का मेरे को, बाकी सर को रोज एक रिपोर्ट होता है, पूरा पेंडिंग स्टॉक का एक रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट लेके सर के टेबल पे जाने का वो कंपल्सरी था, रोज मिलने का। सर का मॉर्निंग में जब आएगा ना तुरंत अपना हाजिर भी हो जाने का वो एक कंपल्सरी था। काम के बारे में तो सर का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा तो इतना नहीं होता, भले मिस्टेक तो होता है, मिस्टेक से आदमी सुधर जाता है, तो मिस्टेक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा कंपल्सरी था, रोज का रिपोर्टिंग और वो सब फ़ोन करने का, ये सब तो कंपल्सरी था। सर और टाइम परफेक्शन, ये दोनों में अभी आप मतलब सर का टाइम परफेक्शन कैसा था? बहुत, जो बोले उसी टाइम हाजिर, सर का 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होगा, अगर नहीं आने वाला है तो फ़ोन करके बोल देगा मेरे को थोड़ा लेट होने वाला है। कभी ये रिपोर्ट के लिए मैं रोज का जो जर्मनी से जो आता है वो रिपोर्ट के लिए मैंने बोला ना, और वो रिपोर्ट तो 6:30 के बाद में ही आता है, तो कभी भी आएगा ना सर, अगर ऑफिस में नहीं है तो तुरंत वो फ़ोन करके बोलेगा, मोली मैं इधर ही हूँ, मैं आ रहा है, आप वेट कर लो, और नहीं आने वाला है और आ नहीं सकता तो बोल देगा आज वेट मत करना, आप निकल जाएंगे। टाइम का परफेक्शन तो सर की कोई ऐसी बात जो आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा बदलाव दे गई, या आप अभी भी वो? मैंने ये कंपनी का ग्रोथ भी देखा है, उस टाइम फाइनेंशियल जो क्राइसिस हो रहा है वो भी देखा है, उसको ओवरकम कैसे किया है वो भी मैंने देखा है, ये सब न सर का सामने मैंने देखा। अभी आपको सर को सिर्फ 2 बातों में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 बातें आप बताना चाहती हो, वो भी सर के बाद में, सर के बारे में, तो वो आप क्या बताएंगे? ऐसा कैसे बता सकता है कि वजह डीपी कैप्ट है, इतना जल्दी तो नहीं जाना चाहिए था, और भी होगा तो मेरी भी पूरा इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा होगा।
और पूरा इंडस्ट्रीज ऑयल इंडस्ट्रीज को भी एक लॉस हुआ है सर। तो ये ऑयल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट और ये गुजरात रीजन का सब वही पोस्ट में भी सर था। तो हमारा कंपनी के लिए अकेला नहीं है, पूरा ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए लॉस हुआ है सर।